अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सी जगह पे गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बहुत सारी जगह पर गर्मियों की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। बहरहाल मैं अपनी तरफ की बात करूँ, यहाँ तो छुट्टियाँ चल रही हैं और जहाँ पूरे घर की सफाई चल रही है और अलमारियों की डिकलरिंग हो रही है, वहाँ मैंने सोचा अपने मेकअप को भी एक नज़र देख लूँ, क्योंकि मेरा जो मेकअप है वो क़ब्ल मसीही ज़माने का है, राइट। सो जी, मेरा ये ज़्यादातर मेकअप जो है वो मेरी शादी के टाइम का है। नाउ इट्स टाइम टू बाय न्यू स्टफ़ और इस फील्ड को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। मुझे मेकअप का बहुत जुनून 2-3 सालों से चढ़ गया है और मैं नई लुक्स ट्राई करती हूँ। और मेरी फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कभी किसी तकरीब में देखा है या कुछ देखा है, तो दे ऑलवेज़ कॉम्प्लीमेंट मी कि यार तुम मेकअप बहुत अच्छा करने लगी हो, तुम बहुत अच्छा मेकअप करती हो। और मेरी एक दोस्त है, उसने तो मुझे जो है रेकमेंड भी किया था कि मैं मेरी मतलब उसकी कुछ जानने वाले हैं और उनके घर में शादियाँ वादियाँ चल रही थी, तो उसने कहा कि तुम मेकअप करो और सारा पार्टी मेकअप तुम ही करोगी। और मैंने कहा नहीं भाई, मुझे माफ़ करो, अभी मुझे चेहरों पे काम करने का इतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है और मेरे पास इतना कोई ख़ास मेकअप है नहीं। जो मेकअप है वो मेरे इस्तेमाल का है और ज़ाहिर सी बात है मैं उसको अपने तरीके से यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये मेकअप पैलेट, ये मेबेलिन की न्यूड पैलेट है और ये मेरी गो टू पैलेट है। बेसिक जितनी भी लुक्स है ना वो मैं इसी से तैयार करती हूँ और आपने देखा होगा मैं कितनी इसको इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसमें से 1-2 कलर्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पिगमेंटेड नहीं है, पाउडरी हैं, तो वो मुझे मज़ा नहीं आता, लेकिन इससे बहुत अच्छी लुक क्रिएट हो जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा, जैसे अम्मी के घर जाना हो या मतलब किसी करीब वाले के घर मिलने जाना हो, तो मैं बिल्कुल सिंपल सादा सा नो मेकअप लुक, एवरीडे काइंड ऑफ मेकअप लुक जो होती है वो इसी से तैयार करती हूँ। आईलाइनर हर वक्त नहीं लगाती मैं, क्योंकि एवरीडे मेकअप में आईलाइनर अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग सिर्फ आईलाइनर लगाते हैं, बेस लगाते हैं, आईलाइनर लगाते हैं, और मस्कारा लगाती हैं, देयर डन, और लिप ग्लॉस लगा लेती हैं, लिपस्टिक लगा लेती हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी। लेकिन मैं आईलाइनर समझती हूँ कि एवरीडे लुक में आईलाइनर मज़ेदार नहीं लगता। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी लुक्स ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं जो एक लुक होती है ना वो उससे बोर हो जाती हूँ। तो मैंने 2-3 लुक्स बनाई हुई हैं अपनी, जिनको मैं रिक्रिएट करती रहती हूँ और मज़ा भी आता है। जो आपको पर्पल पैलेट नज़र आ रही थी, जो मैंने सबसे पहले बिन में रखी थी, ये मेरी शादी के टाइम की पैलेट है और मेरा इसका बिल्कुल भी इरादा नहीं है डिस्कार्ड करने का, क्योंकि इसके जो कलर्स हैं वो इतने पिगमेंटेड हैं, इतने प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर। इंशाल्लाह मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। तो जितनी भी आपकी पार्टी लुक्स होती हैं, जो स्पेशल ओकेजन की लुक्स होती हैं, वो आप इससे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ये पैलेट शादी के वक्त जो है वो दुबई से मंगवाई गई थी, दुबई से मंगवा के दी थी। तो इसमें बहुत मज़ेदार शेड्स हैं। ये जो छोटे छोटे पैंस आपको दिखा रही हूँ मैं, ये वाले मुझे 50 सेंट्स का आई थिंक एक मिला था, और यहाँ कोई मेकअप की शॉप, मतलब पॉपअप मेकअप शॉप लगी थी, उसमें मिला था। इसके अलावा ये जो हेयर रिमूवल है, ये तो मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल हैं, बहुत ज़्यादा बाल हैं। तो मैं कहीं स्पेशल मतलब बाहर जाते वक्त या किसी के घर जाते वक्त कोई मेकअप वगैरह करती हूँ, तो उससे पहले मैं अपना पूरा फेस क्लीन करती हूँ इनकी मदद से, ताकि मेरा जो रुआं है जितना भी है वो साफ़ हो जाए और फाउंडेशन थोड़ी सी स्मूथ लगे। मेरी स्किन बहुत कॉम्प्लेक्स स्किन है और इट्स रियली पैची ड्राई स्किन, और इसके साथ इसकी एक अल्ट्रा कोई सेंसिटिव लेवल की स्किन है मेरी, तो उसके ऊपर हर चीज़ सूट भी नहीं करती। बहुत मुश्किलों के बाद अब मुझे पता चला है कि मुझ पे बेस कौन सी अच्छी लगती है या ये सब कुछ। तो मैंने जो इससे पहले आपको एक पर्पल कलर की एक डिबिया दिखाई थी जिसका सिल्वर कलर का ढकना था, तो उसके अंदर मैं फाउंडेशन मिक्स करके लगाती हूँ, क्योंकि मुझे शेड्स का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता था। तो मैं कभी डार्क कलर की ले आती थी, कभी लाइट कलर की ले आती थी। तो अब मैंने डिसाइड ये किया कि जब तक अपनी वो वाली फिनिश नहीं कर लेती, और वो मैं एवरीडे मेकअप में यूज़ करती हूँ, तो वो उसके लिए मैंने ये मॉइस्चराइज़र क्रीम मेरी खाली हुई थी, तो उसको मैंने साफ़ सुथरा करके फिर उसी के अंदर मैं कलर मिक्स करके अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैं बनाती हूँ। उसी के हिसाब से मैं अपनी स्किन टोन के मुताबिक ही बनाती हूँ बेस, और वही यूज़ करती हूँ। तो अभी मेरे पास कोई वैनिटी वैन नहीं है या वैनिटी टेबल नहीं है। इंशाल्लाह वो देख रही हूँ मैं अपने रूम के हिसाब से, कोई कॉम्पैक्ट सी देखना चाह रही हूँ ताकि वो मुझे मिल जाए, तो उसके बाद बहुत अच्छा हो जाएगा सीन।
तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इंशाल्लाह वो ढूँढ लूँ और उसके बाद फिर ये प्रॉपर चीज़ें मैं रखूँगी, क्योंकि अब बच्चे बड़े थोड़े हो गए, उनको सेंस वगैरह आ गया, वरना इससे पहले तो बहुत छोटी बच्चियाँ थीं और हर चीज़ में घुसती थीं। तो अब अगर मैं उनकी चीज़ें सेपरेट कर दूँ तो वो इतना नहीं घुसती। जैसे इज़्मा भी अभी घुसी हुई नहीं है, वो कोई ज्वेलरी निकल आई थी 4-5 ज्वेलरियाँ, तो वो उसके साथ ही खेल रही है। मेरे मेकअप में वो बिल्कुल नहीं घुस रही। तो अब ये है कि अब मेरा भी दिल चाह रहा है कि अब जब मेरे पास जो है वो माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे ये शौक़ भी है, तो मैं इस चीज़ को थोड़ा सा प्रॉपर करूँ, अपडेट करूँ अपने मेकअप को। इंशाल्लाह अपडेटेड वीडियो भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया, और ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ ब्रांड ही लेना है। मैं ये समझती हूँ कि ब्रांड जैसे बेस जो होती है ना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपके फेस के लिए, तो वो आप अच्छी ले लें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल हो सकती हैं, तो वो आप ड्रग स्टोर मेकअप भी ले सकती हैं आराम से। और अब तो मैंने डॉलर स्टोर में भी बल्कि देखा था यहाँ पे कि यहाँ पे मेबलिन का और किसका स्टफ, वेट एंड वाइल्ड का और एल्फ, इन तीन कंपनीज़ का मैंने जो है वो प्रोडक्ट्स देखे हैं डॉलर स्टोर में। तो अभी तो मैं नहीं ले रही हूँ कुछ भी, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो जो मैंने ऑर्डर किए ना चीज़ें, वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या ऑर्डर किए और किस तरह से वो आई हैं। तो होपफुली आप लोग को भी देख के ना थोड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी आपको वीडियो। और जितनी मेरे पास पेंसिल्स हैं, ये शादी के ज़माने की मेरी पेंसिल है, मोस्टली 70% कहूँगी। और उसके बाद जितनी दूसरी ली थी वो मैंने, अब जब मेकअप करने का शौक़ हुआ ना, तो एक्सपेरिमेंटल किस्म की ये पेंसिल्स हैं, लिप पेंसिल्स हैं, आई पेंसिल्स हैं इसमें, और आईब्रो पेंसिल्स हैं। तो मैं करती हूँ, मैं बहुत एक्सपेंसिव पेंसिल्स नहीं ख़रीदती, जैसे $8 की, $10 की और 15 की मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती हैं। हाँ, $4 $3 तक की मिल जाएँ या $2 तक की, जो पॉपअप यहाँ पे लगती हैं शॉप्स में, ज़्यादातर कोशिश करती हूँ उसमें ही से लूँ। तो ज़्यादातर मैं जो पेंसिल्स वगैरह ना वहाँ से मुझे मिल जाती हैं तो लेती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हम पर हर कलर सूट नहीं करता। ये बात मुझे बहुत देर में रियलाइज़ हुई है, लेकिन अब जब रियलाइज़ हो ही गई है तो मैं कोशिश करती हूँ इस पर अमल करूँ। तो जब मुझे कोई कलर बहुत अच्छा लगता है लिप पेंसिल का या किसी भी चीज़ का, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे, जो सस्ती चीज़ है उसकी तरफ जाऊँ, पहले वो ट्राई करूँ। अगर वो चीज़ मुझे, वो कलर या वो चीज़ मेरे फेस के ऊपर अच्छी लगती है, सूट करती है, तो फिर मैं कहती हूँ हाँ, अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा एक्सपेंसिव जो है वो थोड़ा सा ख़र्चा कर सकती हूँ। आईलाइनर्स मस्कारा लगाने का मुझे हमेशा से बहुत शौक़ है, मुझे मस्कारा बहुत पसंद है। आप कुछ भी नहीं लगाएं ना, कुछ भी नहीं लगाएं, रियली आपने अपना जस्ट फेस प्रैप करना है, हल्की सी बेस लगा लें या हल्की सी बीबी क्रीम लगा ली और उसके ऊपर मस्कारा लगा लिया, यू आर गुड टू गो, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। ट्रस्ट मी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह वो लुक ज़रूर शेयर करूँगी। और ये आप एवरीडे काइंड ऑफ लुक जो होती है इसको बना सकते हैं, या जैसे पड़ोस में इवन आप किसी से मिलने जा रहे हैं, अब प्रेजेंटेशन जो होती है ना किसी भी चीज़ की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये चीज़ें हमें ना शादी के वक्त नहीं बताई जाती कि बेटा ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं तो वक्त के साथ साथ आपको अडॉप्ट करनी होती चीज़ें। वो लड़कियां जो शादी करने वाली हैं, जिनकी शादी होने वाली है, और बड़ी प्राउडली आके कहती हैं हमें तो कुछ आता ही नहीं करना, सो डोंट बी प्राउड ऑफ इट, प्लीज़ डोंट बी प्राउड ऑफ इट कि आपको मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता। आप जाइए, मेकअप की 2-3 क्लासेस ज़रूर लीजिए। मैं सजेस्ट करूँगी, अगर कोई मतलब लेडी देख रही हैं जिनकी बच्ची की शादी होने वाली है, तो मैं ज़रूर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 अपनी बच्चियों को थोड़ी सी क्लासेस, मेकअप की बेसिक क्लासेस ज़रूर दिलवाएं। स्पेशली 2 लुक्स आप ज़रूर सिखवाएं अपनी बच्ची को, एक एवरीडे काइंड ऑफ लुक जो एवरीडे लुक होती है, या जो एवरीडे लुक होती है वो ज़रूर सिखवाएं, और एक पार्टी लुक ज़रूर सिखवाएं। और जब आपने मेकअप ख़रीदना ही है और इतना एक्सपेंसिव मेकअप ख़रीदना है, तो ऐसा क्यों ना करें कि आप अपनी बेटी को या बहन, जो भी जिसकी भी शादी घर में होने वाली है, उसको
1 हफ़्ते की या 2 हफ़्ते की क्लासेस दिलवाएं प्रॉपर, और जो इंस्ट्रक्टर हैं वहाँ का जो भी क्लास दे रहा है, तो उनसे प्रॉपर पूछ लें कि क्या चीज़ सूट करेगी, और हम शादी के लिए क्या कहते हैं मेकअप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप रेकमेंड करें। और ट्रस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंशाल्लाह आपकी हेल्प आउट करेंगे। तो जब आपने मेकअप पे ख़र्चा करना ही है तो प्रॉपर और प्रोफेशनल मेकअप पे क्यों ना ख़र्चा करें। ये हम लोग बहुत बेज़रूरत की चीज़ें ख़रीद लेते हैं शादी के वक्त, हमें पता नहीं होता कि मस्कारा क्या है, काउंटरिंग के लिए क्या यूज़ होता है, हाइलाइटर किस लिए यूज़ करना है, मस्कारा कौन सा वाला सूट करेगा, कौन सा वाला नहीं करेगा सूट, आईलाइनर लगाना आता हो या नहीं लगाना आता हो, आईलाइनर ज़रूर ख़रीद के रखना है, आईब्रो को शेप देना आता हो ना आता हो, आईब्रो का ब्रश ज़रूर लेना है। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना अपने वॉश कर रही थी, जो मेरे स्पंजेस हैं का जो है वो बॉक्स क्लीन कर रही थी, तो उसमें से ये सारे निकले थे स्पंजेस, तो उसको मैंने किया ये था सबसे पहले बिल्कुल, क्योंकि ये पुराने स्पंजेस थे तो मैंने इनको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए और थोड़ा सा देखने के लिए कि ये कितने साफ़ सुथरे हो सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने इनको क्लियर बाउल में, जो हमारे नल में गर्म पानी आता है, तो उसमें डालकर और फिर उसको माइक्रोवेव में रखकर 3 मिनट के लिए मैंने मतलब इसको वॉश किया। तो सादे पानी में तो इतने अच्छे कोई वॉश हुए नहीं है, और डोंट वरी, मेरा जो माइक्रोवेव है वो गंदा हो रहा था, मुझे किचन क्लीनिंग करनी थी, तो इसलिए मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद किचन फिर आराम से एक ही दफ़ा में क्लीन करूँगी। सो पहले मैंने यही किया था, सादे पानी में धो रही थी, तो सादे पानी में से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत लाइट सा ही इसके अंदर से सफाई हुई, कोई अच्छी खासी सफाई हुई नहीं। तो उसके बाद मैंने इस पानी को फेंक कर फिर इसी बॉल में मैंने दोबारा गर्म पानी भरा, और उसके अंदर मैंने डिश वॉशिंग सोप भरा, और उसके बाद इसके अंदर मैंने ये सब डिप करके, और फिर उसके बाद फिर माइक्रोवेव में 3 मिनट के लिए रखा। कुछ लोग इसमें ऑयल भी डालते हैं, मैंने ऑयल डाल के ट्राई नहीं किया, नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह ऑयल डाल के ट्राई करूँगी। सो फ़िलहाल के लिए तो बस मैं यही डाल के ट्राई कर रही हूँ। सो अगेन मैंने पानी लिया, अब इसके अंदर मैं डाली हूँ डिश वॉशिंग सोप, और 3 टेबल स्पून इनफ होंगे, ठीक है, 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून डालने, इतना डालना है आपने, बहुत कोई ज़्यादा नहीं डालना, और क्योंकि मैं ज़्यादा स्पंजेस धो रही हूँ तो मैंने इसलिए इतने डाला है। और उसके बाद इसके अंदर मैंने सोक किया, और उसके बाद फिर माइक्रोवेव में इसको रख के 3 मिनट के लिए मैंने चला दिया। इसी तरह मैंने ये कुछ 6-7 दफ़ा किया है। उसका रीज़न ये था कि अगैन मेरे बहुत पुराने हो गए थे और मेरे गंदे हो रहे थे बहुत ज़्यादा स्पंजेस, तो इस वजह से मैंने किया। तो मैं आपको आखिर में एंड रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं अपनी पुरानी बात को कंटिन्यू करती हूँ। और पुरानी बात मेरी वही थी कि प्लीज़ ज़रूर मेकअप क्लासेस लें, चाहे आप किसी भी एज से ताल्लुक़ रखनी हो, जल्दी शादी हो रही हो, देर से शादी हो रही हो, क्योंकि जब हम शादी होती है ना, उसके बाद बहुत सारी दावतें होती हैं, और उसके बाद हस्बैंड अपने दोस्त की फैमिलीज़ में मिलवाने ले जाते हैं, रिश्तेदारों में मिलवाने ले जाते हैं। अच्छा, रिश्तेदारों में इतनी एम्बैरेसमेंट नहीं होती जितनी होती है दोस्तों की वाइफ्स के साथ मिलते हुए ना, क्योंकि अब किसी की शादी बहुत जल्दी हुई हुई होती है, किसी की शादी जो है ना वो किसी के ऑलरेडी 2 बच्चे होते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, इस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, या कलीग्स वगैरह से मिलना होता है, तो फिर ख़ानदान के लोग तो फिर भी समझ जाते हैं, लेकिन जो बाहर लोग होते हैं ना, फिर वो कहते हैं ओह इनकी वाइफ को ये नहीं करना आता, इनकी वाइफ को वो नहीं करना आता। तो एनीवेज़ कोशिश करें कि आप बेसिक क्लासेस ज़रूर लें, ताकि इस किस्म की किसी भी एम्बैरेसमेंट से आप बच सकें, क्योंकि हम उल्टी सीधी चीज़ें तो ख़रीद लेते हैं मेकअप के नाम पे, लेकिन हमें इस्तेमाल करने का बिल्कुल सलीक़ा नहीं होता। मुझे बहुत अरसे तक नहीं पता था मेरी स्किन कौन सी स्किन है, इवन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है। बस ये पता था कि सबको पसीना बहुत आ रहा है, मतलब बड़ों को ये सुना था, तो पसीना आता तो कहते यार ऑयली स्किन है, तो मुझे भी पसीना आता था नोज़ के एरिया पे और फोरहेड के ऊपर, तो मैं भी यही समझती थी मेरी ऑयली स्किन है, जबकि मेरी एक्सट्रीमली ड्राई पैची स्किन है, और उसके साथ एक्टिव एक्नी है। मेरी शादी के बाद से जो एक्नी मेरी शुरू हुई है उसके बाद से कभी ख़त्म ही नहीं हुई वो एक्नी, और एक्टिव एक्नी है, और उसके साथ साथ मेरा टी जोन जो है ना वो ऑयली है, तो बड़ी कॉम्प्लेक्स स्किन है मेरी। और मैंने बहुत अरसे के बाद अब जाकर अपने आप को, मतलब इतना मैंने वीडियोस देखी, इतनी मैं डॉक्टर्स के पास गई, मैं पैसे फ़जूल ही खर्च हुए वहाँ पर उनके पास,
क्योंकि इतने इतने पैसे खर्च हो गए और वो जो उन्होंने दवाएं मुझे रेकमेंड किया, फेस वॉश रेकमेंड किया, उससे मेरी स्किन मज़ीद ड्राई हो गई। तो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि मैं अब क्या कर रही हूँ आने वाली वीडियोस में। तो मैं अपने रिव्यूज़ भी दूंगी कि किस तरह से आप अपनी स्किन को थोड़ा सा किस तरह से आप अपनी स्किन को समझ सकते हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी, जो भी प्लीज़ आप लोग की शादी होने लगी है तो ग्रूमिंग क्लासेस ज़रूर लें। अब तो यूट्यूब इतना बड़ा स्कूल है कि यहाँ पे हर चीज़ आप सीख सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे लोग होते हैं जैसे इन पर्सन सीखना ज़्यादा पसंद होता है। और मैं भी इंशाल्लाह टाइम मिला तो मैं ज़रूर प्रॉपर जाके मेकअप ज़रूर सीखूँगी, बिकॉज़ अभी इस चीज़ का मुझे बड़ा शौक़ हो रहा है, हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और इस तरह की चीज़ों का ना बहुत मुझे शौक़ हो रहा है। तो इंशाल्लाह मैं भी ज़रूर जाके सीखूँगी। अच्छा, ये यहाँ पे बिल्कुल फ़ाइनल हो गया है हमारा तैयार। और ये मेरा बहुत ही कोई ज़्यादा पुराना स्पंज था, इसलिए इतना ज़्यादा क्लीन नहीं हुआ। लेकिन जो मेरे थोड़े से न्यू स्पंज थे, आप देख रहे हैं, उनमें से बिल्कुल डर्ट हट गई है और बहुत क्लीन हो गए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो गए। तो आज की वीडियो यही थी और इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मैं दोबारा ज़रूर बात करूँगी और तफसील से बात करूँगी। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें। अल्लाह ने के बाद।